मैं देशराज गौतम, ग्राम दौलतपुर, कोट हजब, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। ग्राम ईसेपुर में बुद्ध कथा का आयोजन माननीय भंते धम्मा सागर जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। सर अपना? मैं चौधरी शिवकांत सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा जनपद बाराबंकी। जी सर, बुद्ध कथा में पहली बार आए हैं कि सर? नए बुद्ध कथाओं में हम कई जगहों पर बराबर भाग लेते रहे हैं और लोगों के बीच में खास करके पिछड़े वर्ग को समझाने के लिए और यथार्थ सत्य इतिहास बताने के लिए बार बार कोशिश करते रहे हैं। ये जो बुद्ध कथा हो रही है, ये लोग सुन रहे हैं, तो सर अपने समाज को क्या करना चाहते हो? ओबीसी समाज को जो है क्या करना चाहेंगे सर? ये जो सब कथाएं हो रही हैं तो ओबीसी के समाज को इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए कि चूँकि जो भी महापुरुष हैं वो सब ओबीसी समाज के हैं। तो ओबीसी समाज के लोग जब आगे आएंगे तब उनको हक अधिकार की जानकारी होगी, तब वो हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, तब वो हक अधिकार उनको मिलेगा। अब चूँकि जिस विषय को जानने के लिए, प्रचार करने के लिए कमज़ोर स्तर के लोग, शक्तिहीन, साधनहीन लोग जुटे हुए हैं, तो पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी समाज है वो उसे दूर भाग रहा है, तो उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है। ओबीसी समाज को आगे आकर के और इन सब बुद्ध के इतिहास को, साहू जी महाराज के इतिहास को, ज्योतिबा फूले जी के इतिहास को, बाबा संत गाडगे के इतिहास को, संत रविदास जी के इतिहास को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को और जितने भी तमाम महापुरुष सम्राट अशोक के इतिहास को, तो जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है वो सब इतिहास हम सब लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस स्वाध्याय करना चाहिए और समाज में उसका खुल करके प्रचार करना चाहिए। चूँकि ये देश हमारा है और इसका सीधा सीधा प्रमाण है, अशोक की लाट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, वो मान्यता प्राप्त है, सरकार की मान्यता प्राप्त है। तो सिक्का आज भी हमारा ही चलता है, तो हमारे पिछड़े वर्ग का ही पुराना पिछला इतिहास है और वर्तमान में भी हमारे नाम से चलाया जा रहा है, लेकिन हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए हमको अपने हक अधिकार को जान करके, समझ करके संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करने के लिए बैकवर्ड समाज को, पिछड़े समाज को आगे आना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए। चूँकि बैकवर्ड बड़ा भाई है और जो निम्न स्तर का समाज है वो हमारा छोटा भाई है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम छोटे भाई को अपने साथ ले करके और उसकी हमदर्दी करें और उसकी मदद करें, मदद करके अपने साथ ले करके राष्ट्रीय स्तर के बड़े आंदोलन में शामिल हों। क्या नाम है भंते जी आपका? मेरा नाम भंते धम्मा सागर, मैं महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार टड़ियामा हरदोई से, मेरा हरदोई जनपद पड़ता है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के द्वारा ये धम्म देशना का कार्यक्रम में पूरे देश में चला रहा। जी जी सर, ये बताएं भंते जी, आप जो है कथा करने हर जगह जाते हैं, हाँ, जिलों में, प्रदेशों में जाते हैं, तो इसका क्या असर पड़ा सर? ये कार्यक्रम जो जनमानस में हम चला रहे हैं, जनमानस जो है, लोग जो हैं अभी बहुत अबोध हैं, अबोध लोगों को बोध कराने की ज़रूरत है। तो ऐसा जहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत से लोग ऐसे अनभिज्ञ मिलते हैं कि इतनी सड़ी गली गिनौनी व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हम लोग जहाँ तक पहुँचते हैं वो जानकारी उनको प्राप्त होती है, तो उस जानकारी पाकर के अपने को धन्य समझते हैं कि आप जैसे लोगों का कार्यक्रम लोगों तक पहुंचता रहे तो मानव कल्याण की बातें पहुंचे और जो मानव को वास्तविक जीवन जीना चाहिए उसका रास्ता मिलता है। अपने पुनः पैक्ट दिखाया ना सर? हाँ, तो पुनः पैक्ट में जो आप दिखाया, जो है जो अम्बेडकर जी ने जो है जो कानून वापस लिए थे गांधी कहने पर, तो कौन सा वापस लिया था सर? गांधी जी के कहने पर अम्बेडकर ने जो कहा कि आज जो अछूत स्थान अपना हम अलग करना चाह रहे हैं, उस समय इनको गांधी जी कहने लगे हमें पुनः पक्ष समझौता अगर जो अछूत स्थान अलग ही हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। तो अम्बेडकर जो थे अछूतों गरीबों के नेता थे, उन्होंने जब ये अमर अनशन किया है पुनः पक्ष पे कि मैं मर जाऊँगा, प्राण तक त्याग देंगे, तो अम्बेडकर ने एक मानवता के तहत कहा कि अगर जो गांधी मर गए तो हम ये ऐसा कहे जाएं कि अम्बेडकर गांधी जी के हत्यारे हैं। तो मानवता को देखते हुए अम्बेडकर ने उनके जीवन दान के लिए उन्होंने पुनः पैक्ट पर मजबूर होकर के दस्तखत उन्हें करने पड़े।
ये समझौता काहे के हुआ था सर, किस चीज़ का हुआ था? अछूत स्थान अम्बेडकर अपना अलग बनाना चाह रहे थे। आगे हमारा अछूत स्थान अलग होगा और सवर्णों के जो होंगे वो अपना उनका स्थान अलग होगा। जो हमें वोटों का अधिकार दे रहे हैं कि जो अछूत हैं, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो हिस्सेदारी के हिसाब से अपना वोट करेंगे, अपने शासक बनाएंगे। इसके लिए उनकी लड़ाई थी। जी, मैं गोकरण सिंह यादव, ग्राम परिवार से। ये बताएं सर, ये बुद्ध कथा में आप आए पहली बार आए सर? जी नहीं, कई बार मैं बुद्ध कथाओं को सुनता हूँ और समझता हूँ। जितने भी हमारे बंधु भाई यहाँ पर आते हैं या हमारे समाज के जितने भी लोग आते हैं, इस कथा से अवगत होता है कि हमारे बारे में, हमारे संविधान के बारे में और जो हम लोगों को करना चाहिए अपने जानकारी के लिए, वो यहाँ पर अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और लोगों को अच्छा धर्म प्रचार, जो बौद्ध धर्म का प्रचार किए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमको सुनने में बहुत आनंद आता है और हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। क्या नाम सर आपका? विक्रम सिंह एडवोकेट, महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल अयोध्या। सर, ये बुद्ध कथा से कोई प्रभाव पड़ रहा है कि ऐसे सब जो है? बुद्ध कथाओं से प्रभाव तो पड़ रहा है। जैसा कि हमारा इतिहास रहा है कि इस देश में 5000 साल पहले आर्य विदेशियों ने 1500 वर्षों तक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़के जो व्यवस्था रूपी महल इस देश में निर्माण किया, उस लड़ाई को बुद्धा ने काउंटर किया और बगैर हथियार आंदोलन चलाए, वैचारिक क्रांति पैदा किया। वैचारिक क्रांति निर्माण करके हम लोगों को इस देश का शासक बनाया और बहुत सारा शब्द रूपी हथियार दिया। तीक्ष्ण पंचशील के माध्यम से हमारे पुरखों ने अमल किया और राजा बन गए। तो इसलिए अगर इस देश के अंदर हम वैचारिक क्रांति निर्माण करना चाहते हैं तो बुद्ध की विचारधारा से ही ये संभव हो सकता है। बाकी इस देश में कोई दूसरा हथियार है नहीं, इसलिए हम लोग बुद्ध कथा के माध्यम से वैचारिक क्रांति निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कथावाचक और कुछ कमेटी के लोग जो कथा करवाते हैं, वो लोग जो है व्यवस्था को सही रूप नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं तो इधर जो है अदला बदली कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में हम लोग बताते हैं, उसकी अदला बदली कर रहे हैं और वो अदला बदली बहुत आने वाले समय में घातक है। जैसा कि बुद्ध ने पूरी दुनिया को, विश्व को शांति का संदेश दिया और कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। आज पूरी दुनिया में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। बुद्ध ने पैर छूना बिल्कुल मना किया। आज हमने इस कार्यक्रम में देखा कि कई लोग जो है बुद्ध के पैर छूने का काम किए। तो ये सारा जो हम लोग रामलीला में देखते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम थी, वही आज भीम लीला में परिवर्तित हो रही है। इसलिए इस व्यू पॉइंट पर भी हमारे समाज के लोगों को ध्यान देना होगा। और अगर बुद्ध कथा कहलानी है तो ये नाच गाना के माध्यम से हम किसी प्रकार का संदेशा सही ढंग से नहीं दे सकते। अगर हम लोगों को वैचारिक क्रांति निर्माण करना है तो विचारों का मंच हमें लगाना होगा और विचारों के मंच से जो लोगों में वैचारिक क्रांति पैदा करना होगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय मूल्य। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रेमा भारती, वाइफ अनिल कुमार, ग्राम ईसेपुर, पोस्ट मजगवा शरीफ, तहसील फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। सर, ये बताएं, आपने कथा कराई है अपने गाँव में? जी। तो इससे क्या लाभ मिला आपको? लाभ ये मिला, हमारे यहाँ जो जिस बाबा साहब के बारे में बताया गया है, जन्म से बचपन या विवाह तक, तो जिस तरीके से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी दुख से ऐसे करके पढ़े हैं और उसी आधार पे हम लोगों को चलना चाहिए। अपने बच्चों को आगे शिक्षा देनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे भाइयों को आगे भी बढ़ना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, उनके भावों को। मेरा नाम साबित अली है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दल का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। ग्राम रायपुर, पोस्ट दादरा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का रहने वाला हूँ। सर, ये बताएं, मान लो आप पहली बार सर आए बुद्ध कथा में? नहीं, मैं बार बार आया करता हूँ, जहाँ सूचना मिलती है वहाँ जाता हूँ। सर, बुद्ध कथा से क्या जानकारी मिलती है आपको? सर, बुद्ध कथा से ये जानकारी मिलती है कि जो हमारे मूल निवासी भाइयों को कोई चीज़ बताई जाती है तो उनको अच्छी बताई जाती है, लेकिन बता करके वो लोग सुन करके और चले जाते हैं तो उस बात पर अमल नहीं करते हैं। अमल करें कोई भी चीज़। जैसे हमारे अभी नेताजी ने बताया कि दारू हमारे मूल निवासी भाई को छोड़ना नहीं पसंद करते हैं और इसी प्रकार से बहुत सी गंदगी, बहुत सी बुराइयां समाज में हैं। उनको वो लोग ब्राह्मणवादियों ने जो बना रखा है उसको बढ़ाने की बात करते हैं और गिराने की बात नहीं करते। सर, आपका? रमेश चंद्र पटेल जी। क्या है सर, किस संगठन से हैं? मैं भारत मुक्ति मोर्चा में जिला महासचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। जी। सर, ये बुद्ध कथा में आए हुए लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर?
बौद्ध कथा में आए हुए लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर कथा सुने हैं तो उसमें अपने महापुरुषों के इतिहास पर जो प्रकाश डाला गया है तो उसको अमल में लाएं, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए कि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन की बदौलत हमको यहाँ तक पहुँचाया, हमारे समाज को सूट बूट टाई लगाने लायक बनाया। आज वो समाज जिस ब्राह्मणी व्यवस्था का हमारे महापुरुषों ने विरोध किया, आज उसी व्यवस्था को हमारे समाज के लोग ढोने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारा समाज गर्त की तरफ जा रहा है। मेरा नाम है हरिकृष्ण यादव, ग्राम ईसेपुर, पूर्व भारतीय किसान यूनियन सदस्य, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष फतेहपुर, इस समय वर्तमान तहसील उपाध्यक्ष। अच्छा। और भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, इस समय भी हैं। अच्छा, ये बताओ आपके गांव में बुद्ध कथा हो रही है? जी हाँ, जो मेरे गांव में बुद्ध कथा हो रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो ऐतिहासिक दिन है, जो वो सुचारू रूप से सभी जानकारी हमें सब लोगों को नहीं है। तो जो प्रचार प्रसार के लिए मंत्री जी आए हैं वो धन्य है, और ये हम सबको सहयोग देना चाहिए और सभी लोग मिल कर के इसको कराने की प्रेरणा हम सबको चाहिए। दिल में हुलास पैदा हो कि ये सही और जायज़ जो इतिहास पूर्व जन्म की है वो जायज़ है, और ये हम सबको सहयोग करना चाहिए। अपना सर? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है, मैं पूर्व सदस्य हूँ राज्य संख्या आयोग का उत्तर प्रदेश सरकार में। जी सर। सर ये बताएं सर, ये जो कृषि कानून बिल पास हुई है देश के अंदर, सर इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, जनभावनाओं का निरादर करते हुए, और वर्तमान समय में जो 3 काले कानून आए हैं जी, किसानों ने कोई इनसे कानून बनाने की मांग नहीं की थी। ये किसानों पर जबरदस्ती कानून थोपने का काम कर रहे हैं। आज पूरे भारत में किसान आंदोलित है, इनके खिलाफ है। कड़ाके की ठंड में तमाम किसान शहीद हो गए हैं, बुढ़ापे का उनके परिवार का सहारा छीन लिया गया है, तमाम माताएं हमारी विधवा हो गई हैं, तमाम बहनें विधवा हो गई हैं। साथियों, ऐसी कड़ाके की ठंड में हमारे किसान सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके आज तानाशाही सरकार को कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए पूरे भारत का किसान आंदोलित है, और एक काले कानून वापस लेना चाहिए, ऐसी किसान मांग कर रहे हैं। और हम सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों के सम्मान में ये काले कानून वापस लेना चाहिए। राम सजन वर्मा, ग्राम सदाईपुरवा के निवासी। सर ये बताएं, आप बुद्ध कथा सुन रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इससे हमको जब पहले मैंने हिंदू धर्म था तो मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इसको बदलना चाहा। तो मैंने सोचा कि कौन सा धर्म सही है, तो मैंने सब धर्मों को किताब ग्रंथ पढ़ा। मैंने किसी में कुछ नहीं मिला, तो मैंने भगवान बुद्ध को 2000 से मैंने बुद्ध धर्म का प्रचार भी करता हूँ, और मैं 2008 में शपथ ग्रहण भी किया है नागपुर में जाकर के। मेरा नाम हरिनंदन सिंह गौतम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद बाराबंकी का, एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ जी। और चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और उनके उपासकों के लिए धार्मिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया था। उसी शाखा का मैं जनपद का जिला प्रभारी हूँ, जिसके माध्यम से जो धम्म कथावाचक हों, चाहे आनंदराज साहब हों, चाहे भारती जी हों, चाहे धम्मा सागर जी हों, चाहे सतीश प्रकाश बौद्ध हों, ये इधर उत्तर भारत में बहुत सारे लंबे समय से बौद्ध धर्म को प्रसारित और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको मनोरंजन के रूप में ही न रखा जाए, और धम्म कथा वाचकों से भी मेरा निवेदन है कि इतिहास का गहरा अध्ययन करके उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पूना पैक्ट में क्या पाया गया, क्या खोया, इस बात पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, ना कि सांस्कृतिक मंच बनाकर केवल मनोरंजन का माध्यम किया जाना चाहिए, जिससे समाज को गहरा ज्ञान प्राप्त हो। नाम अर्चना गौतम, ग्राम पोस्ट खसरा, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। अच्छा ये बताओ, यहाँ कथा सुनने से कुछ लाभ मिला आपको, जानकारी मिली? हाँ। ये बताओ, संविधान रचयिता कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा की देवी कौन थी? श्रीमती सावित्रीबाई फुले माता। बेटा तुम्हारा? सत्यवान बौद्ध। अच्छा ये बताओ, आपने बुद्ध कथा सुनी? हाँ। जानकारी मिली, ज्ञान हुआ? हाँ, बहुत जानकारी हुई हम। क्या हुआ बताएं? हमारे जो महापुरुष गौतम बुद्ध, संत गुरु रविदास जी महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज, जो हमारे बाबा साहब और ये हमारे जो महापुरुष ने ऐसे रास्ते दिखाए, हम उस रास्ते पर चलेंगे। और ये जो पिछले त्यौहार हैं और ये ढोंग सोंग हम नहीं मानेंगे। जो हमारे बाबा साहब ने बताया, हम उस रास्ते पर चलेंगे। और बाबा साहब ने बताया शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हम शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे, संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत। तो आपका? सत्यवान कुमार। सत्यवान कुमार। तो ये बताओ, आपके गांव बुद्ध कथा हो रही है, इससे कुछ सीख मिली है आपको? हाँ। तो ये बताओ, बाबा साहब जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईसा पर। क्या नाम बेटा आपका? प्रिंस कुमार गौतम। तो ये बताओ, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र क्या थे? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अच्छा। संविधान के रचयिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षित हैं आप? कितना पढ़े बेटा? 6 में पढ़ते। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम राम नरेश रावत जी। पूरा नाम बताएं सर अपना। राम नरेश रावत, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष बाराबंकी। अच्छा। सर ये बताएं, ये बुद्ध कथाएं जो हो रही हैं, आप हर जगह पहुंचते हैं, तो सर क्या परिवर्तन हो रहा है सर इसका? हाँ, बुद्ध कथा से जो अपने महापुरुषों की विचारधारा का, जैसे जिन लोगों ने हमारे समाज को गा बजा करके इधर डिवाइड किया है, तो बुद्ध कथा के द्वारा हमारे लोग भी जागृत हो रहे हैं। लेकिन जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा को सुनेंगे और बुद्ध कथा के साथ साथ अमल में लाएं। अगर अमल में लाते हैं, जैसे दारू है, दारू पीना हमारे SC वर्ग के लोग अगर बंद कर दें, तो इसका प्रभाव OBC के लोगों पर भी पड़े और वो विचार करें और विचार करेंगे कि बुद्ध जो है वो बुद्ध कथा का अनुसरण इन लोगों के पास हुआ है, उसकी तरफ हमको भी जाना चाहिए। लेकिन क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सम्राट गया प्रसाद, मेरी ग्राम पंचायत पतवारा है, तहसील नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। मैं जब से कांसीराम साहब आए, सारी बातें मेरे सामने रखी। कांसीराम साहब के बातें हमको समझ में आ गई। कांसीराम साहब के रास्ते हम लोग चल दिए, क्योंकि हमें अब समाज का काम करना है। हम पैसे वाले बन जाएंगे, उससे हमारी समाज का सम्मान होने वाला नहीं है। तो अब हमें समाज का काम करना है, ताकि जो हमारी समाज का सम्मान हो सके। ये सर किताबें जो बेच रहे हैं आप जी, इससे क्या कुछ लोग ले रहे हैं किताबें? अभी मेरा समाज इतना जागृत है नहीं, जब देखेंगे समझेंगे तो लेंगे। ये किताबों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग कार्यक्रम देख करके जागृत हों, कुछ लोग सुन करके जागृत हों, और जो नहीं पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, वो किताब पढ़ करके और स्वयं जागृत हों। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। कामता प्रसाद, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा अध्यक्ष, ब्लॉक फतेहपुर, जिला बाराबंकी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो हमने यूनिटी बनाई है, उसके तहत समाज में सुधार और व्यक्ति जागरूक हों व अम्बेडकर वाद के प्रति दायित्व अपना निभाएं, तथा मैं गौतम बुद्ध व भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। आपका? अनिल कुमार नाम, ग्राम ईसेपुर, तहसील फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। अच्छा, आप कमेटी के बुद्ध कमेटी क्या हैं आप? बुद्ध कमेटी के हम अध्यक्ष हैं। तो ये बताओ, बुद्ध कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये इतनी मेहनत से जो कथा करा रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो समाज में हमारे समाज में अशिक्षितता फैली है, उसको शिक्षित बनाना, जागरूक करना, और जो गंदी भेदभाव सब लोग जातिवाद का करते हैं, उसी के संबंध में हम लोग बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं। और हमारे गांव के सारे लोग सहयोगी लोग साथ देते हैं इस बुद्ध कथा में, इसीलिए करते हैं।